तो कहानी की शुरुआत होती है सैफ और एमी को दिखाते हुए जो मुर्दा घर में काम करते हैं। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि सैफ एमी को प्यार करता है और एमी भी उसे लाइक करती है, पर अभी तक सैफ ने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई होती। अगले दिन एमी का बर्थडे था और एमी की शिफ्ट भी खत्म होने वाली थी, इसलिए एमी जाने वाली होती है। तभी सैफ एमी को एडवांस में बर्थडे विश करता है, जिसे देख एमी काफी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। लेकिन एमी को जाना था क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड के साथ अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी। एमी सेठ को भी पार्टी में इनवाइट करती है, पर सेठ को काफी काम करना था, इसलिए वो नहीं जा सकता था। हॉस्पिटल में मुर्दा घर सेक्शन को संभालने वाला यानी इन दोनों का बॉस होल्डन भी एमी को बर्थडे विश करता है। इसके बाद इन्हें न्यूज दिखती है कि ब्लैक वेल होटल में एक सीरियल किलर ने कई लोगों को मार दिया है और वो खुद भी ब्लैक वेल होटल में मरा मिला, यानी कि हॉस्पिटल में अब 9 लाशें आने वाली थी, जिसका मतलब कि सेठ का काम बढ़ गया था। सेठ अकेला ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए एमी अपने बर्थडे पार्टी को कैंसिल करती है और अपने दोस्तों को कॉल करके बताते हैं कि वो आज अपनी बर्थडे पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती। इधर होल्डन सेथ को टीज करता है और कहता है कि तुम एमी को अपने दिल की बात कब बताने वाले हो। दूसरी तरफ हम एक एम्बुलेंस में देखते हैं कि सीरियल किलर में अभी भी थोड़ी सी जान बची है, इसलिए डॉक्टर उसे शॉक देकर बचाने की कोशिश करते हैं। इन्हें भी ये बात पता होती है कि ये आदमी सीरियल किलर है, पर ये अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। खैर ये सीरियल किलर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर ये बचा नहीं पाते। अब सारी बॉडी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ एमी और सेथ सीरियल किलर की बॉडी को लाने लगते हैं और एलिवेटर में बॉडी डालते हैं। इस दौरान सैद पहाड़ी रह जाता है और सीढ़ियों से आने को कहता है। यहाँ एमी देखते कि अभी अभी सीरियल किलर का हाथ हिला है, पर यह चीज एक न्यू बॉडी के साथ होना नॉर्मल है। ये देखकर एमी डरती डरती सीरियल किलर की बॉडी को बाहर निकालती है। तभी सैद पीछे से आकर एमी को डरा देता है। इसके बाद ये उसकी बॉडी का वजन और साइज नापते हैं, जो कि 300 LBS का होता है और हाइट उसकी 7 फीट की होती है। एमी को लगता है कि सीरियल किलर विस्पर कर रहा है, इसलिए वो उसके मुंह के पास आकर देखती है, लेकिन तभी वो खून की हल्की सी वोमिटिंग करता है, जिससे एमी डर जाती है। पर सैथ एमी को शांत कराता है और बताता है कि ये बस एक टेक रेटल था, जो कि डेड बॉडीज को होना आम बात है। अब सैथ एमी से घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि इन्होंने सभी बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया था। एमी जाने लगती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम लिया। जैसे ही एमी अंदर जाती है और कहती है होल्डन क्या तुम हो, तभी ये सभी डेड बॉडीज जाग जाती है, जिससे एमी शॉक्ड हो जाती है। पर ये सभी एमी के दोस्त होते हैं, जो एमी का बर्थडे खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने उसे सरप्राइज दिया। एमी ये देखकर काफी खुश होती है। इनमें से एक एमी का भाई विल था और एक एमी के फ्रेंड, जिनमें कैला, तमारा और तमारा का बॉयफ्रेंड कार्टर था। ये सभी एमी को विश करते हैं, जिसके बाद एमी ये सोचती है कि उसका भाई यहाँ कैसे आया, जबकि इन दोनों में एमी की जॉब को लेकर आनाकानी होती रहती है। यहाँ पर तमारा होल्डन से सीरियल किलर के बारे में पूछते हैं, तो इस पर होल्डन कहता है कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो सैथ और एमी से बात करो, क्योंकि वो उसकी बॉडी को यहाँ पर लाए थे। अब तमारा वॉशरूम की ओर जाने लगी और पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड कार्टर भी आ जाता है। तभी सैथ यहाँ पर आता है, जिसे एमी सभी को इंट्रोड्यूस कराती है। इस बीच सैथ और एमी का भाई विल बातें करते हैं। इसमें विल कहता है कि मेरी बहन तुम्हें लाइक करती है और अपने काम को भी, पर वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। मेरे ख्याल से एमी को कहीं और जॉब करनी चाहिए, जहाँ उसे ज्यादा सैलरी मिले। ये सब बातें सुनकर सैथ को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चला जाता है। यह देखकर एमी विल के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने सैथ से क्या कहा था। इस पर विल कहता है कि हम बस बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में। ये सुनकर एमी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अब यहाँ हमें एमी के भाई से पता चलता है कि एमी ने मेडिकल कॉलेज ड्रॉप किया था और यहाँ जॉब करने लगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। पर एमी को इसका दुख नहीं है, बल्कि वो अपनी लाइफ और जॉब दोनों से खुश है, इसीलिए एमी विल पर गुस्सा करती है। इसके बाद एमी बाहर चली जाती है और विल उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर सैथ एक डेड बॉडी में नीला लिक्विड भरने लगता है। दूसरी तरफ तमारा और कार्टर उस जगह आ जाते हैं, जहाँ पर तमारा और कार्टर को सीरियल किलर की डेड बॉडी मिलती है। तमारा उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने भी वो न्यूज सुनी थी जिसमें इस सीरियल किलर ने 9 लोगों को मार दिया था। तमारा सीरियल किलर की डेड बॉडी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करती है, तो कार्टर उसे रोकता है, पर नशे की हालत में तमारा नहीं रुकती। कुछ देर बाद तमारा और कार्टर इलू इलू करने लगते हैं और इधर विल और कैला भी शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ तमारा और कार्टर बिजी थे, तभी तमारा देखते कि सीरियल किलर की बॉडी गायब है। तभी वहाँ पर लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद में तमारा कार्टर से माचिस लेती है। जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो इन्हें सीरियल किलर दिखता है, जो किसी तरह वापस से जिंदा हो गया था। सीरियल किलर इन दोनों पर हमला कर देता है, पर तमारा किसी तरह से बचकर भाग जाती है। इधर सीरियल किलर अपनी मॉम की डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिससे उसे वही चीजें याद आने लगती है जब उसकी माँ उससे कहा करती थी कि लोगों की गलतियां उनके पापों को देखो और उन्हें सजा दो। कार्टर घायल पड़ा था, वो भागने की कोशिश करता है, पर सीरियल
सीरियल किलर उसे उठाकर फेंकता है। इसके बाद ये यहाँ पर पड़े एक मास्क पहन लेता है और सभी को मारने के लिए एक हथियार चुनता है। दूसरी तरफ एमी विल और कैला को देख लेती है, जिसके बाद वो करते करते रुक जाते हैं। इधर होल्डन को तमारा की चीखने की आवाज आती है। वो उसे देखने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसका सामना सीरियल किलर से होता है। इससे पहले कि होल्डन कुछ समझ पाता, सीरियल किलर अपने हैंगर से होल्डन को खींचकर गिरा देता है। होल्डन चीखने चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एमी, विल और कैला तीनों नीचे आते हैं, जहाँ पर एमी कहती है कि डेड बॉडी कहाँ गई। कैला कहती है कि कौन सी डेड बॉडी। इस पर एमी बताते है कि उसी सीरियल किलर जैकब की बॉडी, जिसने ब्लैकवेल होटल में 9 लोगों को मार दिया था। विल को यहाँ खून लगा हुआ दिखता है, जिस पर एमी उसे खोलती है और जब उसे बाहर निकालते हैं तो मरे हुए कार्टर को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। तभी यहाँ की लाइट फिर से चली जाती है। इनके पास इनका फोन नहीं था, क्योंकि फोन को होल्डन के लॉकर में रखना पड़ता था। इसीलिए एमी अपने भाई से लाइटर मांगती है और टॉर्च ढूंढती है। दूसरी तरफ सैथ को भी पता नहीं चलता कि आखिर लाइट कैसे गई, इसीलिए वो लाइट को चेक करने जाता है। जब उसे पता चलता है कि किसी ने फ्यूज खराब कर दिए हैं। इधर एमी को होल्डन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। ये यहाँ से निकलते हैं तो इन्हें तमारा मिलती है, जो किसी तरह इन्हें बताने की कोशिश करती है कि जब मैं और कार्टर इंटीमेट हो रहे थे तो अचानक सीरियल किलर जिंदा हो गया था। कैला कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर तमारा अपनी एक थ्योरी देती है और कहती है कि जरूर सीरियल किलर ने अपने मरने का नाटक किया होगा ताकि वो जेल जाने से बच सके। फिर एमी को अचानक सैथ का ध्यान आता है, इसलिए ये सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सैथ का सामना अचानक सीरियल किलर से हो जाता है। सीरियल किलर सैथ पर अटैक कर देता है, पर सैथ बचकर भागने लगता है। इधर एमी और विल एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जो दूसरी तरफ से लॉक्ड था। तभी सैथ इस दरवाजे को दूसरी तरफ से चाबी की मदद से खोलता है और फाइनली इस तरफ आ जाता है। सैथ इन्हें बताने लगता है कि सीरियल किलर सच में जिंदा हो गया है। तभी सीरियल किलर पीछे से सैथ को पकड़ लेता है, पर विल उसकी मदद करता है। इसके बाद ये सभी भाग जाते हैं। सीरियल किलर सीआईडी ऑफिसर दया से कम नहीं था, वो भी दरवाजा तोड़कर इस तरफ आ जाता है। अब विल अपनी बहन एमी को लेकर दूसरी तरफ से भागता है और सैथ तमारा को लेकर दूसरी तरफ भागता है। बीच में कैला वो अलग ही भटक जाती है, इसीलिए सीरियल किलर कैला को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। इधर विल एमी को रोकता है और कहता है कि तुम अगर बाहर गए तो सीरियल किलर तुम्हें भी मार डालेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। सैथ और तमारा जहाँ छिपते हैं उसकी दूसरी साइड एमी और विल थे, जो सीरियल किलर को देखकर झुक जाते हैं। सीरियल किलर इन्हें ढूंढने लगता है, तभी एमी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि सैथ और तमारा भाग सके। पर जैसे ही तमारा भागने की कोशिश करती है, सीरियल किलर उसका गला काट देता है और उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद विल शीशे तोड़ता है और सैथ से भागने के लिए कहता है। सैथ इस तरफ आ जाता है, जिसके बाद वे तीनों यहाँ से भागते हैं। पर तभी सीरियल किलर दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और विल पर अटैक कर देता है। अब विल को जब पता चलता है कि कार्टर मर गया है, तो उसने उसी टाइम अपने पास एक चाकू रख लिया था, जिसे वो सीरियल किलर पर अटैक कर देता है। पर सीरियल किलर उसी चाकू से विल को स्टैब कर देता है। विल इनसे भागने के लिए कहता है, जिस पर सैथ एमी को लेकर भाग जाता है। अब सैथ एमी से कहता है कि हमें भागना होगा, पर एमी कहते हैं कि नहीं, मेरा भाई जिंदा है और हम उसे बचाए बिना नहीं जाएंगे। ये दोनों पूरी तरह से हॉस्पिटल के उसी टाउन एरिया में आते हैं, जहाँ पर इन्हें विल मिल जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था, पर विल के मुंह पर टेप लगा था। वह उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। ये विल के मुंह से टेप हटाते तो विल कहता है कि भागो यहाँ से, वो यही है। तभी नीचे से सीरियल किलर विल का पेट काट देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वह एमी पर अटैक कर देता है। सैथ एमी को बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो खुद बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब एमी सैथ को लेकर भागने की कोशिश करती है और इस साइड आकर गेट को लॉक करती है, पर सीरियल किलर फिर से लेकर दया का नाम गेट को तोड़ देता है। तभी एमी रोने लगती है, क्योंकि अभी अभी उसने अपने भाई को खो दिया था। सैथ एमी को संभालता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आगे जो भी हो। अब ये आगे बढ़ते हैं, जिनके सामने दरवाजा आता है। सैथ चाबियों की मदद से उसे खोलने की कोशिश करता है, पर तभी इन्हें आहट होती है कि सीरियल किलर इनके नजदीक आ गया है। ये पैनिक हो जाते हैं और दरवाजे की सही चाबी को ढूंढने लगते हैं। तभी सीरियल किलर यहाँ पर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है, पर एमी दरवाजा खोल लेती है, जिसके बाद ये दूसरी साइड आकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। सैथ घायल था और उसे काफी दर्द भी हो रहा था, इसलिए एमी उसके घाव पर दवा लगाने के लिए कहती है। सैथ एमी से कहता है कि क्या तुम्हें सब आता है। इस पर एमी उसे बताती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मैंने मेडिकल कॉलेज को बीच में ड्रॉप आउट कर दिया था। अब एमी सैथ के घाव पर दवा लगा देती है और प्लान बनाती है कि खिड़की से बाहर निकलकर भागेंगे। एमी खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर वो पूरी तरह से नहीं खुलती, इसलिए सैथ उससे कहता है कि मेरी कार की चाबी लो और पुलिस की हेल्प लेकर आओ। सैथ जाने से मना करता है, क्योंकि वो खिड़की से बाहर नहीं निकल सकता था। अब एमी सैथ को किस करती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है, पर वो कुछ देर बाद वापस आती है और सैथ को बताती है कि सीरियल किलर बाहर ही है। तभी सीरियल किलर यहाँ पर आ जाता है और इन्हें ढूंढने लगता है।
अचानक एमी सैद से कहते कि एक रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये दोनों जाते हैं और एमी वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी दरवाजे की दूसरी साइड से सीरियल किलर एमी को स्टैप कर देता है। सैद ये देखकर रोने लगता है और एमी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन एमी यही उसके हाथों में ही दम तोड़ जाती है और फाइनली वो भी मर जाती है। इसके बाद सीरियल किलर सैद को भी मारने की कोशिश करता है, पर सैद भागकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है, जिसके दरवाजे को तोड़कर सीरियल किलर अंदर आ जाता है और सैद को उठा कर फेंकता है। सैद अधमरी हालत में उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सीरियल किलर उसे दबोच लेता है और फिर वह उसे जमीन पर पटक देता है। अब सीरियल किलर सैद को मारने के लिए जैसे उसकी ओर बढ़ता है तो सैद उसी नीले लिक्विड को सीरियल किलर की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही देर में लिक्विड उसकी पूरी बॉडी में भर जाता है और उसकी आंखें बाहर आने लगती है। इसी तरह से सीरियल किलर तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसके बाद सैद फाइनली अकेला जिंदा बच पाता है। सैद अपनी कार लेता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे रोड बनता है जिसे खोलने के लिए सैद बाहर आता है और रास्ता खोलता है। जैसे वो पीछे अपनी कार की तरफ देखता है तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि कार का पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था, जिसका मतलब कि वो सीरियल किलर भी कार में आ गया था और सैद डर कर पीछे हटने लगता है। तभी हम सैद के पीछे सीरियल किलर को देखते हैं, जो सैद को उसकी आंखें निकालकर मार देता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।